नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विषय डिस्कस करने के लिए जिसकी चर्चा वर्तमान में दुनिया भर में तो है ही है, भारत के चुनावों में भी हो रही है। क्या हो रही है? हाल ही में भारत के अंदर दुनिया का सबसे क्रिएटिव इंसान, सबसे पैसे वाला आदमी एलन मस्क, एक्स बोले तो ट्विटर का मालिक, टेस्ला का मालिक, स्टारलिंक का मालिक आने वाला था। और उसके बारे में हमने सेशन भी किया था। हमने बताया था कि भाई साहब उनके आगमन से पहले सरकार ने नियम वानियम बदल दिए हैं, आने से पहले भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। तारीखें भी अनाउंस हो चुकी थी कि 21-22 तारीख के दिन भाई साहब इंडिया के अंदर एलन मस्क होंगे। लेकिन एलन मस्क ने सरप्राइज करते हुए चाइना की लैंडिंग कर दी। हमने अपनी तरफ से एक सेशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें हमने डिटेल से बताया था कि वो क्यों आ रही है और उसके लिए भारत सरकार ने कैसे नियम बदले हैं। लेकिन भाई साहब भारत आने के स्थान पर आप पहुंच गए चाइना, और चाइना के प्रधानमंत्री से जाकर मुलाकात की। अब यार इंडिया को छोड़कर कोई चीन चला जा रहा है तो सीधा और सीधा घनघोर विषय इस बात का बन जाता है कि हम तो पलक पांव ने बिछाए बैठे थे और आप हमारी जगह कहीं और चले गए। क्यों आफ्टर ऑल ऐसा हुआ? आज का सेशन इसी बात का है। तो भारत ना आते हुए एलन मस्क चाइना में लैंड हुए। यह यह हमने 18 तारीख को पढ़ाया था और 18 तारीख के बाद में आज हम हैं चाइना के बारे में बताने के लिए। तो साहब अब आपके सामने ये सुर्खियां हैं कि एलन मस्क चाइना के प्रधानमंत्री, इन्हें प्रीमियर कहते हैं, और उनसे मिले और उनसे कहा कि आने वाले समय में सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। एलन मस्क क्या प्रो चाइना है? इस तरह की न्यूज निकल कर आने लगी। चाइना के प्रति इनका ऐसा क्या लाभ है? ये सब बातें चर्चा में हैं। तो आज के सेशन में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस प्रकार से एलन मस्क का चीन में स्वागत होता है और स्वागत के साथ साथ इंडिया छोड़कर एलन मस्क क्यों वहां पहुंचे। विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए। हां, अपोजिशन इस विषय पर सरकार से सवाल जरूर पूछ रही है। हां जी, क्या हुआ आपकी स्ट्रांग इमेज का? आप तो कह रहे थे कि वो हमारे यहां आएंगे, वो वहां कैसे चले गए? तो आज आपको इस विषय पर भी चर्चा मिलेगी कि वो यहां से छोड़कर वहां कैसे चले गए। अच्छा, इसी बीच में आज करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन बड़ा चर्चा में था कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना अनाउंस हुआ है। कहां हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप एक पोल आपके सामने अभी शो होने जा रहा है, उस पर अपना कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा। अगर न्यूज के संपर्क में हैं, इधर उधर की सुर्खियां देखते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हाल ही में किस देश में बनना अनाउंस हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर सेशन के अंत में मैं दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए लेकिन गुजारिश कर लेते हैं, भैया इस एल्गोरिदम को सुधार दो। 52% आप में से ऐसे लोग हैं जो हमारा सेशन तो सुन रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कर लेना भाई। बाकी औरों को इन्फॉर्म ये कर दें कि 30 तारीख आखिरी दिन है अपनी पाठशाला के RAS बैच में एडमिशन का। अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हैं तो हो जाएं। उसी बैच में मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज फिर हम 1 तारीख से एडमिशंस क्लोज कर देंगे। GA फाउंडेशन के अंदर भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपके सामने एडमिशंस ओपन है और आप डिटेल में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए साहब बढ़ते हैं। तो मस्क ने सरप्राइज विजिट चाइना की खबर निकलकर आई कि एलन मस्क रविवार की रात को यहां पर पहुंच गए, और यहां पहुंचने से पहले ज्यादा खबर यह आई कि आप तो चाइना आने वाले थे। लोगों ने इनसे पूछा कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ। एलन मस्क ने अपनी तरफ से कह रखा था कि वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड द विजिट टू इंडिया बी डिलेड बट आई डू वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग लेटर दिस ईयर। टेस्ला की तरफ से जवाब आया, एलन मस्क की तरफ से जवाब आया कि मैं आऊंगा तो सही, लेकिन कोई बहुत जरूरी ऑब्लिगेशन आ पड़ा था जिसके चलते मुझे चीन जाना पड़ा। तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी एलन मस्क की? चीन वालों ने ऐसी कौन सी नब्ज दबा दी थी कि तुम इंडिया नहीं आओगे, तुम पहले यहां आओगे? मतलब क्या चीन भारत के चुनावों को प्रभावित करना चाह रहा है क्या? है कि तुम्हारे आने से हो सकता है कि सरकार कहती देखो हम कितने पावरफुल हैं, हम एलन मस्क को बुला दिए, तुम वहां नहीं यहां आओ, हम चुनाव प्रभावित करके दिखाएंगे इंडिया के। ऐसा कुछ था क्या? नहीं भाई, इस विषय को विस्तार से समझना, मजा आ जाएगा। आपको यहां पर तस्वीरों में एलन मस्क बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं चीनी प्रीमियर के साथ में। यहां पर ये पहुंचे हैं एक बहुत जबरदस्त काम के लिए, और वो काम क्या है? आपको ये तो मालूम है कि जो एलन मस्क है ना, इनकी एक ब्रांड है टेस्ला, जिसके लिए ये इंडिया आ रहे थे, इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन में टेस्ला की ये जो कार आपको दिख रही है, ये इसका वाई मॉडल है। चीन के अंदर टेस्ला की लगभग 17 लाख कारें चलती हैं। दुनिया में आफ्टर US सबसे बड़ा मार्केट टेस्ला का चीन है। अच्छा, चीन और अमेरिका की लड़ाई तो आपको पता है,
एकदम कट्टर दुश्मन टाइप के हैं। और उस कट्टर दुश्मनी में आप विचार कीजिए कि वो अपनी तरफ से, कौन, चीन, इनको परमिशन दिया हुआ है कि तुम हमारे यहां पर कार चला सकते हो। मतलब एक प्रकार से ये वो व्यक्ति है जो अमेरिका की खिलाफत के बावजूद भी अपनी कंपनी को चीन में चलाने में कामयाब हो गया। भाई गजब आदमी रहा होगा। इलेक्ट्रिक कार निर्माता में चाइना की कंपनीज भी बहुत आगे हैं। मतलब आप यह मानकर चलिए कि इलेक्ट्रिक कार्स में इंडिया बहुत पीछे है, मतलब कईयों साल पीछे है। इतना आगे चीन और अमेरिका निकले हुए हैं। और चीन के अंदर टेस्ला की प्रेजेंस, ये अपने आप में बड़ी खबर है, आज की नहीं है, लंबे समय से काम कर रही है। अभी इन्होंने क्या है ना, एक अपना बहुत ही गजब का सेल्स पॉइंट निकाला हुआ है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, टेस्ला की जितनी भी फैक्ट्रियां वर्ल्ड वाइड लगी हुई है ना, जर्मनी में कि अमेरिका में, जहां पे भी, उनमें से सबसे बड़ी फैक्ट्री इसकी चीन में लगी हुई है। चीन के अंदर ही इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, जहां पर ये टैक्स फ्री जोन में अपनी कारों का निर्माण करते हैं। जैसे इंडिया में ये अपने लिए टैक्स घटवा लिए ना, ऐसे ये चीन में भी अपने लिए टैक्स घटवा चुके हैं। जिस प्रकार से इंडिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ऐसे उनके भी टैरिफ फ्री जोन्स हैं। वहां में टेस्ला की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां से ही इनका निर्माण होता है। चलिए, अभी क्या है कि इनकी एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं फुल सेल्फ ड्राइविंग, FSD। उस फुल सेल्फ ड्राइविंग का चीन में ये प्रयोग करना चाहते हैं कि गाड़ी में बस आदमी बैठ जाए और गाड़ी चलती रहे। आपको गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से पार्क हो जाएगी, अपने हिसाब से साइड ले लेगी, आप तो बैठ जाओ। ये हालांकि आपके लिए एक बहुत बड़ी मतलब बात हो सकती है सुनने के लिए, लेकिन ये रियलिटी है। चीन भी इस विषय पर काम कर रहा है। चीन के अंदर एक कंपनी है एक्सपैंग नाम से, वो फुल सेल्फ ड्राइविंग कार पर ही काम कर रही है कि भाई हम तो सेल्फ ड्राइविंग कार ही बनाएंगे और टेस्ला को टक्कर देंगे। टेस्ला ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कईयों पैसे लगा रखे हैं, मतलब जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आपके सामने एक डेटा दिखाता हूं कि टेस्ला के जो सुपर चार्जर स्टेशन है ना, वो अमेरिका में सबसे ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पर फिर चाइना में है। बाकी छोटू मोटू देश तो कहीं आते भी नहीं है। स्टेशंस का आंकड़ा देखोगे ना तो देख के अंदाजा लग जाएगा कितने जबरदस्त इन्होंने अपने स्टेशंस लगाए हुए। जैसे अपने पेट्रोल पंप लगते हैं ना, ऐसे टेस्ला में, सॉरी चाइना में जो इलेक्ट्रिक कार्स बिकती हैं उसमें चाइना की ही कंपनी लीड करती है। उसमें से एक कंपनी है BYD, जिसकी कारें आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगी। BYD इनकी सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग कंपनी है। BYD के ही टॉप 2 ब्रांड्स है जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको चाइना में बिकती हुई टेस्ला मॉडल Y दिख जाएगा, जो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ला का इलेक्ट्रिक मॉडल बिकता है। दुनिया भर में जो सेल्स होती है चाइना के अंदर, उसमें से एक बड़ा हिस्सा चाइना के अंदर टेस्ला पाती है। ठीक है, अब बवाल क्या है वो सुनिए। टेस्ला के मालिक क्यों चाइना पहुंचे और क्यों यह कहा कि मेरा बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन आ पड़ा था कि मुझे जाना जरूरी था। देखो भाई, इनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एलन मस्क की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक कारों से आता है। इलेक्ट्रिक कारों में इनके साथ जो बड़ा लफड़ा है वो ये है कि चीन भी इलेक्ट्रिक कारों में हर दिन नई टेक्नोलॉजी लेके आता है। आप इस बात का आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की अपनी ब्रांड टेस्ला से ऊपर चल रही है। ऐसे में यह न्यूज निकल कर आ जाए कि चीन का ही एक ब्रांड जिसका नाम है गुआंगजो, वो सेल्फ ड्राइव कार डेवलप कर रहा है। इन्होंने चीन की सरकार से परमिशन मांगी, सर मैं अमेरिका में तो सेल्फ ड्राइव कार चलाने की इजाजत ले चुका हूं, मतलब वहां पर मैं डेमो दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बार सेल्फ ड्राइव कार दिखा देता हूं ताकि आप इस चीज को थोड़ा समझ पाएं। यह आपके सामने एक कार है, यह इंसान बैठा हुआ है, स्टीयरिंग पे हाथ नहीं है। इस व्यक्ति ने अपनी तरफ से लोकेशन डाल दी। अब यह कार चलना शुरू। आपको स्टीयरिंग भी नहीं छूनी, आपको रेस पे भी पैर नहीं रखना, आप आराम से बैठ के सड़क का आनंद लीजिए। लाल बत्ती आएगी तो अपने आप रुक जाएगी, लोकेशन पर देखकर गाड़ी अपने आप चल देगी। रास्ते में अगर कहीं भीड़ मिल गया, टर्न मिल गया, जो मिल गया, यह गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी। गाड़ियों से कब ओवरटेक करना है, कौन सी साइड से निकलना है, गाड़ी रखी मिल गई तो रोकना कब है, लेन में चलना है कि लेन चेंज करनी है, ओवरटेक कहां करना है, गाड़ी से आप उतर जाइए और यहां पर बटन दबा दीजिए ऑटो पार्किंग का, गाड़ी अपने आप जगह ढूंढकर पार्किंग भी हो जाएगी। अब यार इतना गजब का फीचर अगर किसी को मिलेगा तो निश्चित ही वो तो मोटा पैसा वसूलेगा ना।
आप सोचिए, गाड़ियों को ड्राइवर फ्री कर दे रहे हो। किसी गाड़ी में अगर एफएसडी लगा हुआ है तो टेस्ला $15,000 उसके अतिरिक्त चार्ज करती है कि साहब देख लो, बिना ड्राइवर के आप आराम से जाम की स्थिति में, पहले तो ऑटोमेटिक गाड़ियां आती थी, अब ये फुल सेल्फ ड्राइविंग कार देना शुरू कर दिया। अब फुल सेल्फ ड्राइविंग कारें अगर ऐसी चलेंगी तो आप विचार करिए कि साहब दुनिया में किस तरह के हालात हो जाएंगे। चाइना में यही इस वाले फीचर का परीक्षण ये लंबे समय से करना चाहते हैं। चाइनीज सरकार ने कहा कि आप परीक्षण करेंगे कैसे, आपको कैसे पता कि हमारी सड़कें कैसी हैं। तो भाई साहब इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने कहा सर मैं सर्वे करा लूंगा अपनी गाड़ियों से जो ऑलरेडी चल रही हैं। कितनी गाड़ी चल रही है? लगभग 17 लाख गाड़ी टेस्ला ऑलरेडी चाइना में चल रही हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? तुम गाड़ी से सर्वे कैसे करा लोगे, जरा ये बताओ। तो भाई साहब जानकारी ये निकाली, चाइना वालों ने आरोप लगाया कि ये अपनी गाड़ियों से हमारे डेटा को या फिर अपनी गाड़ियों से सड़कों की फोटो खींचते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? अपनी गाड़ी में इन्होंने जैसे खुद की कार चलाने के लिए इन्होंने कुछ फीचर लगा रखा है जो सेंस करता है, ऐसे जो ऑलरेडी 17 लाख कारें चल रही हैं उनमें भी इन्होंने सेंसर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं जो डेटा एकत्रित कर रहे हैं। अब ये डेटा एकत्रित तो कर लिए और एलन मस्क बोल भी दिया सर हमने डेटा तो ले लिया, अब आप मुझे उसे अमेरिका ले जाने की इजाजत दे दीजिए। बोले मतलब? बोले मैं अमेरिका ले जाकर उसका प्रोसेसिंग करूंगा और यह पता लगाऊंगा कि आपके यहां की सड़कें कैसी हैं, गाड़ियां कैसे चलेंगी, कैसे मैं एफएसडी आपको दे सकता हूं। अब आप सोचना, मतलब चाइना को यह पता चल गया कि टेस्ला ने अपनी गाड़ियों से उनकी सारी सड़कें स्कैन कर ली है। सोचो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाइना की जो सेना के हेडक्वार्टर्स हैं, सेना मुख्यालय हैं, जहां जहां पर सेना है वहां पर तो टेस्ला जाना प्रतिबंधित कर दिया। और तो और आजकल किसी भी मॉल में, किसी भी सरकारी संस्थान में, किसी भी ऐसी जगह जहां लोग हैं वहां पर भी टेस्ला जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है कि तुम तो बेटा इसका मतलब सारा जासूसी कर रहे हो। और वो कह रहा है सर मैं जासूसी नहीं कर रहा हूं, मैं तो नई टेक्नोलॉजी देना चाहता हूं, फुल सेल्फ ड्राइविंग में कार चलेगी। मैं तो जो डेटा कलेक्ट किया है उसे अटैची में नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा है, उसे अमेरिका ले जाना चाहता हूं प्रोसेसिंग करने के लिए। अबे तुम तो पूरी जासूसी कर ली, आसमान में तुम स्टारलिंक लगा करके पूरा दुनिया जांच लिए, अब गली सड़क मोहल्ले तक पता लगा लिए। आप खतरे को समझिए। चाइनीज सरकार ने साफ मना कर दिया, नो एंट्री एल्सवेयर और डेटा भी अलाउड नहीं है। अब आप ही सोचो, जिस आदमी की 17 लाख कारें चल रही हो, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जिसकी चाइना में चल रही हो, और वहां की सरकार यह पाबंदी लगा दे कि डेटा नहीं ले जा सकते और एंट्री बैन है। आपको जान के आश्चर्य होगा 32% शेयर गिर गया टेस्ला का। चाइना के अंदर इस प्रकार के प्रतिबंधों के चलते इसकी कंपनियों की सेल में गिरावट आ गई, गाड़ियों की सेल में गिरावट आ गई, मार्केट में, शेयर मार्केट में गिरावट आ गई। तो भाई साहब जिस आदमी का धंधा चल रहा होता है ना, ध्यान पहले वो नई दुकान पे नहीं, जो चल रही है पहले उसको बचाने पे जाता है। सोचो 17 की 17 लाखों गाड़ियों को वो चलने से रोक दे चाइना। पहले तो तुमने बेच लिया बेटा, तुम्हारे अमेरिकी सरकार हमसे बड़ा लड़ाई लड़ती है ना, लड़ लो पहले, तुम्हारी गाड़ी को चलने भी नहीं देंगे, फिर क्या कीजिएगा भाई। ऐसे ही ऑब्लिगेशन, धंधा ऐसे नहीं होता है भाई, धंधा करता है अपना पूरा। इसी बीच में ये और कह रहा है कि मैं प्रॉपर तरीके से इस साल के अंत तक वो गाड़ी ले आऊंगा जो रोबोट से चलेगी। और इसका केवल कंसेप्ट ये कि जितना टेक्नोलॉजी दोगे उतना ज्यादा पैसा ले सकते हो लोगों से। फीचर के तो पैसे होते हैं ना। आज एक गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर कोई ये कह रहा है साहब इसमें मसाजर लगा हुआ है, बैठे बैठे मसाज करती है, इतने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। कोई कह रहा है साहब आप तो खड़े हो जाइए, बटन दबा के चले जाइए, गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी, इसके इतने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। ये एक्स्ट्रा पैसे लेके ही तो महंगा करता है गाड़ियों को। ये ऐसी टेक्नोलॉजी दे देता है गाड़ी के अंदर कि लोग कहते हैं भाई साहब कितना पैसा लोगे ये बताओ। तो इसकी गाड़ियों में रोबो टैक्सी आना प्रस्तावित है, यानी कि आपको बैठकर बस जाना है, गाड़ी तो खुद ही रोबोट है, वो लेके जाएगी। तो उम्मीद है आपको एफएसडी समझ में आ गया, फुल सेल्फ ड्राइविंग कार। बवाल समझ में आ गया कि इसकी सांसें कहां अटकी हुई हैं, किस प्रकार से टेस्ला। अब एक और चीज इसमें लोगों को डाउट कैसे हुआ ना, इसने अपनी 2 मिलियन कार यानी 20 लाख कार हाल ही में जिनमें ऑटो पायलट चल रहा था उनको रिकॉल किया कि आ जाओ वापस। जैसे आप में से कुछ लोगों को लगेगा 17 लाख कारें चल रही हैं तो ये गाड़ियों को फिर कैसे बुलाएगा वापस।
तो भाई ये कह देता है मैंने कोई फीचर गलत डाल दिया था, दोबारा नया डालूंगा, गाड़ी ले आओ। लोग सोचते हैं चलो इस बहाने कुछ नया मिलेगा, और वहीं से वो सॉफ्टवेयर निकाल लेता है। मतलब रिकॉल करने के नाम पर ये डेटा कलेक्ट कर ले रहा है। यानी कि ये आदमी जिस लेवल पर जासूसी कर रहा है, चाइना वालों की तो सांसें उड़ी हुई हैं। चाइना कह रहा है तुम्हारी वाली टेक्नोलॉजी हम खुद से बना लेंगे भाई, हमको मतलब नहीं है तुम्हारी टेक्नोलॉजी से, हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना लेंगे, तुम जाओ। चाइना ने ये तो नहीं कहा है कि तुम भाग जाओ यहां से, लेकिन खुद की कंपनियों से कहा है कि ये तुम ही बनाओ, तुम ही प्रोसेसिंग करो और इनको ले जाने मत दो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कहानी कहां से कहां फंस रही है। बाकी तो डेटा है, डेटा को आप कैसे भी देखें, कहानी सिर्फ एफएसडी की है, बाकी कोई कहानी नहीं है। फुल सेल्फ ड्राइविंग कार को लेकर के चाइना में और इनके बीच में बवाल मचा हुआ है, और इसी को लेकर के एलन मस्क बैठे हुए हैं कि सर परमिशन दे दीजिए, अदरवाइज मेरी सेल बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। मुद्दा बस मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बाकी तो कोई बात बताने लायक बची भी नहीं है इसके अंदर। ये देख लो, ये सब बातें, कारों पर बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगे हुए हैं, मैंने सारी बातें आप लोगों को सुना के बता दी हैं, ठीक है, क्लियर। टेस्ला के शेयर गिर रहे हैं, ये बातें भी मैं बता ही चुका हूं, बाकी तो क्या ही बताना है इसमें। हाँ, भारत को लेकर क्या है, भारत में तो नया फैक्ट्री डालेंगे ना, तो साल के अंत तक आ जाएंगे। पहले पुरानी जो फैक्ट्री लगी हुई है शंघाई वाली, शंघाई की गीगा फैक्ट्री, जो इनकी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फैक्ट्री है, बोले उसको बचा लेते हैं, तो ये वहां गए हुए हैं, ठीक है। तो एलन मस्क आएंगे इंडिया, लेकिन साल के अंत तक आएंगे, लेकिन इससे पहले अपने स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को निभाने गए हुए हैं। संभवतः आप इस बात को पूरी तरह समझ गए हो। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब अच्छा नहीं लगता, आप में से आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो पूरा सेशन सुन लेते हैं, लेकिन 0.19 सेकंड में जो सब्सक्राइब का बटन दबाना है उसका आलस कर जाते हैं। कर लीजिए सर, क्या पता हमारा भी भला हो जाए, है ना। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर के हमारे कोर्सेज परचेज करिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।